गुड मॉर्निंग, वेलकम सभी का अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे राजस्थान ज्ञान चैनल पे। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भी बहुत सारी वैकेंसियां होने जा रही है। तो वैकेंसियां होने के साथ आपको तैयारी भी करनी है। तो तैयारी यहाँ से आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करा जा रही है। देखिए, ऑनलाइन टीचिंग बहुत टीचिंग कर रहे हैं, बहुत स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं। तो अपन क्या कोचिंग से पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट कहाँ से पढ़ा रहे हैं? कोचिंग से पढ़ा रहे हैं। तो कोचिंग से पढ़ाने आपको देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं, कोचिंग से डायरेक्ट लाइव हो रहा है। लाइव तो नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है मतलब कि। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह, यहाँ से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करें आज के प्रतीक चिन्ह। चलिए देखिए, राज्य वृक्ष की बात करते हैं। सबसे पहले राज्य वृक्ष कौन सा है, बोलते जाइए। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। इसकी दो चार पांच बातें हैं, वो मैं बता देता हूं बहुत ही, और ऐसे मैं बोल के बता दूंगा, आपको याद कौन सी रखनी है। देखिए, जो खेजड़ी वृक्ष है उसको थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एक तो थार का कल्प वृक्ष। कभी उपनाम आपसे पूछ भी लिया जाता है खेजड़ी का उपनाम बताइए। एक तो थार का कल्प वृक्ष, एक रेगिस्तान का गौरव। रेगिस्तान का गौरव भी इसे कहा जाता है। ये तो याद कर लेना। एक आपको याद करना है वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। ये तो आपको याद रखना ही रखना है वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेसिव। क्या है? प्रोसेसिव सेनेरेरिया। याद करना है आपको, ठीक है। प्रोसेसिव सेनेरेरिया, ये क्या है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ये आपको याद करना है, एग्जाम से पूछते हैं। देखिए, तो खेजड़ी है, उसके वृक्ष, वो वृक्ष होता है ना खेजड़ी का वृक्ष, क्या काम आता है? विजयादशमी पे, दशहरे पे ये इसकी पूजा की जाती है खेजड़ी के वृक्ष को। और गोगाची और झुंझाजी महाराज का जो स्थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होता है। देखिए, इसको जो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी बोले जाते हैं खेजड़ी को। जैसे अपन जो हरियाणा पंजाब में जाते हैं तो खेजड़ी को क्या बोलते हैं? जाटी बोलते हैं। तमिल भाषा वाले क्या बोलते हैं इसको? पैमई बोलते हैं। तो अपन राजस्थान शेखावाटी भाषा में क्या इसको? खेजड़ी बोलते हैं। खेजड़ी की देखिए छोटी छोटी बातें भी आपको याद करना है। खेजड़ी की जो पत्तियां होती है उसको लोम बोलते हैं, उसकी जो फली को सांगरी बोलते हैं। और बस उसको सांगरी होती है वो सूख जाती है, उसको खोखा बोला जाता है। तो ये आपको याद करना ही है। देखिए, खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए दो कवक भी है, दो कीटाणु है, तो खेजड़ी को नुकसान पहुंचाते। दो कौन कौन से हैं? ये तो सेलेट्रेन। क्या है? सेलेट्रेन है जो खेजड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। एक ग्लाइकोडर्मा। क्या है? ग्लाइकोडर्मा है जो खेजड़ी को नुकसान पहुंचाते। दोनों कीटनाशक कीड़े हैं, ठीक है। फिर अपन अगला ले लेते हैं। इसकी आयु कितनी बताइए खेजड़ी की? 5000 वर्ष पुरानी बताइए। 5000 वर्ष आयु बताइए खेजड़ी की। और दो वृक्ष मिले भी हैं, 1000 वर्ष के दो वृक्ष भी मिले हैं। कहां मिले हैं? मांगलिया गांव अजमेर में। मांगलिया गांव कहां पे है? अजमेर में। तो अजमेर में दो वृक्ष भी मिले हैं, ठीक है। खेजड़ी की जो ऑपरेशन जो स्टार्ट किया गया था अमृता देवी वन्य जीव जो जंतु वाले, वो खेजड़ी के लिए किया गया था। उसको काटने के लिए जो लिपेडो से लिपट की थी अमृताबाई, ठीक है, याद है ना। तो उस वर्गीकरण के जन्मदाता कौन है? तो याद है ना, केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस उसके जन्मदाता है। फिर हम बात करेंगे राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में। देखिए, यहां से भी दो तीन है, आपको याद करना है। रोहिड़ा है जो 21 अक्टूबर 1983 को, क्या बात कर रहे थे? राजस्थान का राज्य पुष्प। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है, जिसको कब घोषित किया गया था? 21 अक्टूबर 1983 को। 21 अक्टूबर 1983 को उसे राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर दिया था। रोहिड़ा को। किसको? रोहिड़ा। रोहिड़ा का फूल होता है ना, रोहिड़ा का फूल सर्वाधिक कहां देखने को मिलते हैं? रोहिड़ा का फूल सर्वाधिक कहां देखने को मिलते हैं? मारवाड़ में। कहां मिलते हैं? मारवाड़ में मिलते हैं। और रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है और मरुशोभा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का सागवान। रेगिस्तान का सागवान और मरुशोभा, ये इसको उपनाम है किसके? रोहिड़ा के फूल के, ठीक है। देख, फिर बात करेंगे राज्य पशु। राज्य पशु कौन कौन से हैं? चिंकारा और ऊंट। राज्य पशु चिंकारा और ऊंट, ये दोनों क्या है? राज्य पशु है। जो चिंकारा है यह है जंगली पशु में आता है। चिंकारा आता है जंगली पशु में, और जो ऊंट आता है यह पालतू पशु में आता है, ठीक है। दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चिंकारा की। चिंकारा की बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए, चिंकारा है ना, राजस्थान का तत्व वाद्य यंत्र भी है। चिंकारा नाम का क्या है?
एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, आपको चिंकारा दे दे तो ये मत समझना राज्य पशु, ये चिंकारा नाम से राजस्थान में तत्ववाद यंत्र भी है, याद रखना आपको, ठीक है। राजस्थान में ऊंट पालने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध, दोनों कमेंट में कर देते हैं। ऊंट पालने के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है भाई? रेबारी जाति। तो चिंकारा है, इसको 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। कब कब किया गया था? 1981 में इसे राज्य पशु घोषित कर दिया गया था, ठीक है। फिर इसे ना जो चिंकारा है उसे छोटे हिरन के नाम से भी जाना जाता है, छोटे हिरन के नाम से भी जाना जाता है किसको? चिंकारा को। चलिए फिर बात कर लेंगे हम थोड़ी सी ऊंट के बारे में बता देते हैं। ऊंटों की नस्लें कौन कौन सी है? तो गोमट हो गया, नाचना हो गया, जैसलमेर हो गया, एक अलवरी ऊंट हो गया, सिंधी ऊंट हो गया, ये से क्या है? बीकानेरी ऊंट। ये क्या ऊंटों की नस्लें हैं। राजस्थान में जो लोक देवता है पाबूजी, उसे क्या कहा जाता है? ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है, ठीक है। ऊंटनी के दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम सी पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। गोरमंद जो राजस्थान का ऊंट का श्रृंगार गीत है, ऊंट का श्रृंगार गीत कौन सा है? गोरमंद। एक बात आपसे पूछ लेता हूं मैं, ऊंट के नाक में जो लकड़ी का बना आभूषण उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो गिरबान। याद रखना, ऊंट के नाक में जो आभूषण पहनाया जाता है ना, लकड़ी का बना होता है वो, उसे क्या कहा जाता है? गिरबान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरबान कहा जाता है। चलिए फिर बात करेंगे राज्य पक्षी गोडावण की। राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। गोडावण की बात करें तो इसे है ना, गोडावण को सारंग, कोकना, तुंदगर, बड़ा तिलोर आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। हाड़ौती क्षेत्र जैसे सोरचेन, बाराक की साइड में ज्यादा ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये सर्वाधिक कौन से उद्यान में पाए जाते हैं भैया? गोडावण सर्वाधिक कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? जैसलमेर में उद्यान है मरु उद्यान। कौन सा है? जैसलमेर में बड़ा उद्यान है मरु उद्यान। जैसलमेर में भी है एक, बाड़मेर में भी है मरु उद्यान। ये दोनों में क्या गोडावण पाए जाते हैं। सोरचेन बारा में भी है और सांकलिया अजमेर में भी है। देखिए गोडावण के लिए प्रजनन केंद्र भी बनाया हुआ है, गोडावण के लिए प्रजनन केंद्र भी बनाए हुए हैं। वो कहां पे है? जोधपुर में। वो कहां पे है? जोधपुर में स्थित है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे भाई अगला राज्य गीत के बारे में। राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नी मारी देश। देखिए दोस्तों, यहां से तो राज्य गीत है, यहां से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ये आपको याद करना है 100%। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते ही पूछते हैं। इस गीत को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया जाता है? सर्वप्रथम कौन गाती है? दो तीन बातें आपको लिखवा देता हूँ। सर्वप्रथम गाने वाली, सर्वप्रथम गाने वाली, सर्वप्रथम गाने वाली कौन थी? मांगी बाई। कौन थी? मांगी बाई। मांगी बाई ने सर्वप्रथम गाया था। मांगी बाई कहाँ की निवासी थी? उदयपुर की। कहाँ की थी मांगी बाई? उदयपुर की स्थिति, ये याद करना है आपको। और फिर एक थी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गाने वाली। सबसे पहले तो किसने गाया था? मांगी बाई ने। एक थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गाने वाली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गाने वाली कौन थी? अल्लाह जिल्लाबाई। अल्लाह जिल्लाबाई थी। इन्होंने क्या किया था? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये गाया था। तो अल्लाह जिल्लाबाई ये कहाँ की थी भाई? ये कहाँ की थी? बीकानेर की। ये कहाँ की थी? बीकानेर की थी, ठीक है। दोनों की दोनों आपको याद करना है, दोनों में आप बार बार कंफ्यूज होते हो, ठीक है। फिर देखिए आगे, तो अल्लाह जिल्लाबाई थी, इसने मांड गायिका में गाया था। किसमें गाया था? मांड गायिका में गाया था। तो अल्लाह जिल्लाबाई, इसको मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। मरु कोकिला किसको बोलते हैं? अल्लाह जिल्लाबाई को मरु कोकिला के नाम से भी गाया जाता है। ये तो केसरिया बालम पधारो ने हमारे देश, ये जो राज्य गीत है, ये सर्वप्रथम अल्लाह जिल्लाबाई ने कहां पे गाया था भाई? किसके दरबार में गाया था? बीकानेर के राजा थे एक, उसका नाम क्या नाम था? गंगा सिंह। बीकानेर का तो गंगा सिंह ही था, उन्होंने सबसे पहले वहीं पे ही गाया था इसने, ठीक है। राजस्थान का नृत्य की बात करें, राजस्थान का नृत्य कौन सा है? घूमर। राज्य नृत्य है घूमर। आपको यहीं तक याद करना है, आगे तो बस ज्यादा कोई पूछा नहीं है। घूमर नृत्य है, घूमर की नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान की नृत्यों की आत्मा कहा जाता है घूमर को। घूमर को क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का घूमर नृत्य नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों की आत्मा, और क्या कहा जाता है? नृत्यों की आत्मा।
ये कहा जाता है राजस्थान के घूमर नृत्य को। फिर बात करेंगे तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। ये क्वेश्चन ये से पूछा जाता है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। याद रखना कौन सा है, कथक है, ठीक है। तो इस कथक के जन्मदाता कौन है, ये भाई बस एक बात याद कर लेना, कथक है ना, जो राज्य शास्त्रीय नृत्य है कथक, उसके जन्मदाता कौन है, तो भानोजी महाराज। कौन है, भानोजी महाराज को माना जाता है। फिर देखिए राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल, जिसमें 1948 में इसे राज्य खेल का दर्जा दे दिया गया था। इस खेल को जो कौन सी संस्था थी जिसने दर्जा दिया, अंतरराष्ट्रीय बास्केट जो संघ, अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ थी, उन्होंने राष्ट्रीय खेल को दर्जा देने वाली थी। फिर हम बात करेंगे शुभंकर की। देखिए 2015 में राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए एक वन्य जीव घोषित किया है। सबके लिए, जितने भी राजस्थान में जिले हैं उनके लिए, प्रत्येक जिले के लिए एक वन्य जीव घोषित किया गया है। ये राजस्थान एक पहला राज्य है जिन्होंने हर जिले के लिए एक एक जो वन्य जीव घोषित किए गए हैं। तो आपको देखो ये जो वन्य जीव है मैं आपको डिस्कस बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये टाइम बहुत ज्यादा खराब करते हैं। चलिए ये था अपना टॉपिक, हो गया है कंप्लीट राजस्थान की जलवायु। फिर इसके बाद में स्टार्ट करेंगे राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो मिलते हैं अपन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ये आपको देखो एक तो अलग जलवायु है ना राज्य की, तो आपको याद कर लेना है। यहाँ से 99% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।